जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। किस तरीके से आप धनतेरस पर क्या खरीदारी करें, राशियों के मुताबिक आचार्य जी ने हमें बताया कि क्या कुछ खरीदारी आप कर सकते हैं, किस तरीके से सामानों को लाकर आपके लिए वो शुभ रह सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। और ब्रेक के बारे में फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब जानते हैं धनतेरस दीपावली में महालक्ष्मी साधना के अनुभूत उपाय। जी बिल्कुल, धनतेरस और दीपावली का ये जो पर्व होता है, ये महालक्ष्मी की साधना का बहुत ही विशेष काल होता है। कल से ये 5 दिवसीय साधना पर्व आरंभ हो रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रयोग बताने वाला हूं जिन प्रयोगों को आप कल से धनतेरस की तिथि से, जब भी लक्ष्मी साधना की तिथि है, वो मैं मुहूर्त जो है वो मैं कल आपको बताऊंगा। उन मुहूर्तों में जब आप माँ लक्ष्मी की साधना करें, कल से आरंभ करके आने वाले 5 दिनों तक इनमें से आप किसी भी प्रयोग को कर सकते हैं। ये अनुभूत प्रयोग हैं, यानी टेस्टेड हैं, आजमाए हुए उपाय हैं। इनको करके कोई भी व्यक्ति माँ लक्ष्मी की, भगवान श्री गणेश की और कुबेर देवता की कृपा अपने घर में प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है। पहला उपाय यह है कि धनतेरस दीपावली पर महालक्ष्मी पूजा जब आप करते हैं, उस समय में शंख में कच्चा दूध भर करके लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी और मां लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। तदुपरांत उसके उपरांत युगल स्वरूप का आप अर्चन करें, यानी भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी के स्वरूप का आपको अर्चन करना है। इस उपाय से मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं तथा साधक को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं और भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा उस साधक पर, उसके परिवार पर सदैव बनी रहती है। दूसरा उपाय है, धनतेरस दीपावली पर स्थिर मुहूर्त में महालक्ष्मी की पूजा से पूर्व चांदी से निर्मित लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को अपने पूजा स्थल पर प्रतिष्ठित करना चाहिए और विधि विधान से आपको उनका पूजन करना चाहिए। एक जन ने मुझसे पूछा कि जिनके घर में चांदी के लक्ष्मी गणेश हो तो वो क्या करें। फिर आपको नए लक्ष्मी गणेश ला करके स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको उन्हीं का ही पूजन करना है। और एक बार स्थापना करने के बाद नियमित रोज प्रतिदिन आप उनकी पूजा आराधना करते रहें। प्रतिदिन चांदी के लक्ष्मी गणेश की पूजा आराधना करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। घर में धन की कमी कभी नहीं होती, सुख शांति निरंतर बनी रहती है। तीसरा उपाय यह है, दीपावली पर महालक्ष्मी साधना हेतु साधक को रात को स्नान करके पीले गुलाबी वस्त्र धारण करने चाहिए। तदुपरांत उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाएं, अपने आसन पर बैठें। अपने सामने सिद्ध लक्ष्मी यंत्र आप एक रख लीजिए, उसको स्थापित करें। ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्मी यंत्र जो है वह विष्णु मंत्र से सिद्ध किया गया हो। इसके उपरांत स्फटिक की माला पर, कमलगट्टे की माला पर या वैजंती की माला से ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीं फट, इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं श्रीं फट। इस मंत्र की कम से कम 21 माला का आपको जाप करना है। जब तक मंत्र का जाप पूरा ना हो जाए, आपको अपने आसन को छोड़ करके उठना नहीं है। इस विधान से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने साधक को अपार धन ऐश्वर्य समृद्धि देती हैं। चौथा उपाय है, महालक्ष्मी पूजा के समय में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के समीप देसी घी का एक दीपक आप निरंतर जलाते रहें और कमलगट्टे जो हैं वहां पर आप रखें या कमलगट्टे माता को आप अर्पित भी कर सकते हैं। इससे भी धन की देवी अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं।
कमलगट्टे की माला घर में रखने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और निरंतर परिवार में शांति सौहार्द बना रहता है। पांचवा उपाय यह है कि धनतेरस और दीपावली पर महालक्ष्मी पूजा के समय में घर में श्री यंत्र महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना आपको अपने योग्य आचार्य से अवश्य करानी चाहिए और यंत्र के सम्मुख बैठ करके श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, धनदा स्तोत्र आदि का पाठ करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यंत्र शास्त्र में श्री यंत्र की महिमा से जुड़ी व्याख्या अपरंपार व्याख्या मिलती है और जिन लोगों के पास ये यंत्र पहले से सिद्ध है, स्थापित है आपके पूजा स्थान में, आपको नया यंत्र स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ उनके समक्ष बैठ करके अपनी साधना, अपने पाठ को करना है। छठा उपाय है धनतेरस और दीपावली पर महालक्ष्मी साधना के दौरान स्थिर मुहूर्त यानी स्थिर लग्न में मां लक्ष्मी की चांदी से निर्मित चरण पादुकाएं आप अपने घर में ला करके अगर आप अपने पूजा स्थान में या अपने कैश बॉक्स में स्थापित करते हैं तो ये बेहद शुभकारी माना गया है। परंतु मां लक्ष्मी की चरण पादुकाएं शुभ मुहूर्त देखकर ही आपको स्थापित करना चाहिए, रखना चाहिए और चरण पादुका की दिशा जो है धन स्थान की ओर हो तो जो और ज्यादा अच्छा होता है। इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसका अर्थ यह है कि मां लक्ष्मी सदैव आपके घर में, आपके धन स्थान में निवास करें। सातवां उपाय है दीपावली पर महालक्ष्मी के समय में महालक्ष्मी साधना के समय में पारद निर्मित मां लक्ष्मी की प्रतिमा या श्री यंत्र को आपको अपने घर में स्थापित करना चाहिए। इसको रखने से बहुत लाभ मिलता है तथा पारद लक्ष्मी की नियमित पूजा आराधना करने से परिवार में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य निरंतर बना रहता है। उनकी कृपा आपको लगातार मिलती रहती है। आठवां उपाय है, इस उपाय से मंगल व कल्याण करती है मां धनलक्ष्मी। इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए। वेदों, पुराणों व हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर और दीपावली पर व्रत करके महालक्ष्मी व्रत करें या फिर किसी भी विशेष तिथि में अगर आप साधना करते हैं तो इन तिथियों में महालक्ष्मी के निमित्त व्रत करने का विशेष विधान और प्रमाण हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। इस दिन गज लक्ष्मी अर्थात हाथी पर विराजमान मां लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा आराधना करने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये माना हुआ प्रयोग है। जितने लोगों ने भी इस उपाय को किया है आज तक वह निराश नहीं हुए, उनके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली गई है। नौवां उपाय है धनतेरस और दीपावली पर सायंकाल के समय में शुद्धता पूर्वक घर के मंदिर में लकड़ी की एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए। उस पर केसर, चंदन मिले अक्षत से अष्टदल बना लें और फिर उस पर जलयुक्त कलश आप स्थापित कर दें। उस अष्टदल कमल पर आपको स्थापित करना है। कलश के पास ही फिर एक बार हल्दी से आपको कमल पुष्प बनाना है। उस पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा और श्री यंत्र को स्थापित करके आप उनकी पूजा करें तो फायदा मिलता है। जब आपने ये मां लक्ष्मी की स्थापना कर ली उसके पश्चात बाजार से मिट्टी के हाथी को आप लेकर के आइए। अपने घर में जो भी जेवर इत्यादि आप रखते हैं, जो मां लक्ष्मी के समक्ष रख करके आप उनकी पूजा आराधना करते हैं, विशेष काल में धनतेरस पर भी लोग करते हैं, ये हर जगह का नियम है और दीपावली पर भी करते हैं। तो उन आभूषणों को आपको सिर्फ इस बार मां लक्ष्मी के समक्ष नहीं रखना है। जो आप हाथी लेकर के आए हैं मिट्टी के, अपने उन आभूषणों को से उन हाथियों को आप जो है सजाएं। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सोने चांदी के जो भी आभूषण है उनसे आपको सुसज्जित करना चाहिए। सोने चांदी के सिक्के, मिष्ठान, आभूषण, फल इत्यादि भी माता के समक्ष आप समर्पित कर दें। इसके बाद मां लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की कुमकुम, चावल, मेवा, पुष्प आदि अर्पित करते हुए पूजा करें। इन अष्ट स्वरूप के पूजन से, उनके नाम मंत्र उच्चारित करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये विशेष फलदायी हैं। ऐसा करने से पूजा साधना का विशेष फल प्राप्त होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि अष्टलक्ष्मी नाम मंत्र क्या है, कौन से आपको नामों का ध्यान करना है, किन नाम से आप कौन से स्वरूप का ध्यान करें। पहला है ओम आद्य लक्ष्मी नमः। मंत्र पुनः सुनिए। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। इन अष्ट लक्ष्मी मंत्रों का आपको ध्यान करना और इनसे आप उच्चारण करते जाएं। पंचमेवा, अक्षत इत्यादि जो है माता के चरणों में, उनके ऊपर आप छोड़ते जाएं। इससे आपको फायदा मिलेगा। मां लक्ष्मी के मंत्रों के उच्चारण जो है वह करने के उपरांत देसी घी, धूप इत्यादि से, देसी घी के दीपक इत्यादि से आप माता की आरती करें। दूध और खोए से निर्मित मिष्ठान का भोग का आप उनको भोग अर्पित करें, प्रसाद चढ़ाएं।
इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने पर महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं और आपके घर को अन्न, धन और स्वर्ण से परिपूर्ण हमेशा रखती हैं। 13वां उपाय है कि धनतेरस दीपावली के इस 5 दिवसीय पर्व में नियम बना लें कि सुबह और शाम घर के आसपास जो भी देवी लक्ष्मी का मंदिर हो या फिर किसी भी देवी स्वरूप का मंदिर हो, वहां जाकर के माता को नारियल और खोए के से निर्मित मिष्ठान का आप भोग अर्पित करेंगे। गुलाब या कमल के पुष्प की माला अर्पित करेंगे। देसी घी के दीपक से और कपूर से माता लक्ष्मी की आरती आप करेंगे तथा मां लक्ष्मी के चरणों में अपनी कामना, अपनी प्रार्थना निवेदित करेंगे। मां आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। अगर आप मान लीजिए कहीं नहीं जा सकते, आप असमर्थ हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, तो आप अपने घर के पूजा स्थान में ही सुबह शाम नियमित ये काम करें। व्यक्ति कितना भी निर्धन होगा, कितनी भी दरिद्रता आपको घेरे हुए होगी, ये दरिद्रता छोड़ करके चली जाएगी इस 5 दिन की इस सुबह शाम की साधना से, और गारंटी है कि आपके घर में धन वर्षा होगी। अगला उपाय है कि घर के पूजा स्थान पर अथवा रसोई में किसी पात्र में थोड़ा सा देसी घी आपको रख करके खुला छोड़ देना है। पात्र को बंद नहीं करना है, उसके मुख को आपको बंद नहीं करना है, ढक्कन खुला छोड़ देना है। देसी घी की सुगंध जो है वह मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है और मां लक्ष्मी को आकृष्ट करती है। लक्ष्मी के आकर्षण के लिए ये बहुत अच्छा प्रयोग माना गया है। तो किसी छोटे से बर्तन में, छोटी सी शीशी में ही सही, आप अपने पूजा स्थान में और अपनी रसोई में थोड़े थोड़े से 1-1 चम्मच देसी घी सही आप खुला रख करके छोड़ दीजिए। इससे मां लक्ष्मी के आगमन का मार्ग जो है आपके घर में प्रशस्त होगा और इस दीपावली और धनतेरस आप अनुभव करेंगे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर अपरंपार बनने लगी। तो ये थे वो आसान से उपाय जो चमकाएंगे धनतेरस पर आपकी किस्मत, और यकीनन इस तरीके के उपाय करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं और आपका जीवन जो है भावपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ मां लक्ष्मी की कृपा जो है आप पर बनी रहेगी। इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जय मां। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।